नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से लगातार सामाजिक और प्रतिष्ठित लोगों से लगातार हम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से बातचीत करा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग नाम स्थापित किया है, जो कि अपने गांव के प्रधान से लेकर और कई पदों पर काम कर चुके हैं। और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो जिला पंचायत और विधानसभा जैसे चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी में जिले के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तौफीक प्रधान। आज हम तौफीक प्रधान के पास पहुंचे हुए और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और कैसे सामाजिक क्षेत्र में काम किया और इस तरह से जो अपना नाम स्थापित किया उसके विषय में बातचीत करेंगे। हमारे साथ तौफीक प्रधान जी है। स्वागत है प्रधान जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका चैनल अ, प्रधान जी, जैसा कि कुछ अपने बारे में, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में आपने कहाँ से राजनीति शुरू की? राजनीति तो आप हमने बसपा से शुरू की है और ये समझ लो कि उस टाइम से हमने राजनीति शुरू करी है जिस टाइम हमारा वोट भी नहीं था, तब से हमने पार्टी का झंडा फहराया है और आज तक पकड़े हैं। जैसा कि आप बताते हैं कि एक अजीब आपके साथ में हुआ था कि आप 2010 में प्रधान बने। बताते हैं लोग कि आओ 5 साल में 2 बार चुनाव आप जीते। वो असलियत में क्या था कि हमारी सरकार जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब चौथी बार सीएम बनी सन 2007 में, तो 10 में हम प्रधान बने। तो 10 में प्रधान बने तो 12 में सरकार हमारी चली गई। तो हमारी 12 में सरकार चली गई, तो 12 में जब सरकार चली समाजवादी सरकार आई तो हमारे खिलाफ प्रस्ताव आया और लगातार अब उनसे बता भी नहीं सकता कि मतलब समाजवादी सरकार में क्या हुआ हमारे साथ। और प्रस्ताव आने पर भी फिर भी जनता ने हमें को स्वीकार किया और प्रस्ताव में चुनाव में जीते, फिर चुनाव में जीते। प्रधान जी, जैसा कि आप कई जिला पंचायत वार्डों पर चुनाव लड़ चुके हैं। भाई ऐसा है, आप देख ही रहे हो कि आज जनपद में और मंडल में सब में सभी में पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है। पार्टी ने हमारे कद को इतना बढ़ाया है और पार्टी ने इतना हमें मजबूत किया है, इतना समाज में मान सम्मान देने का पार्टी ने काम किया है। तो आप देख ही रहे हो कि बरेली जनपद क्या पूरा मंडल और पूरा प्रदेश में लमसम पार्टी के नाम से सभी लोग जानते हैं, तौफीक प्रधान बसपा। जब संघर्ष करोगे तो झेलना ही पड़ेगा। हम तो समझते हैं कि संघर्ष करोगे तो झेलना पड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ोगे तो झेलना पड़ेगा। और समाज की लड़ाई और समाज के लिए वो अगर आवाज उठाओगे तो फिर तो झेलोगे। तो भाई मर उसके लिए हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं और लगातार हर तरीके से सोच लगा रहेगा। भाई समाजवादी सरकार में हमारे ऊपर 7-8 मुकदमे लिखे गए। हमारा अभी पिछली पंचवर्षीय में एक अश्वनी कुमार इंस्पेक्टर था फतेहगंज पूर्वी, उसने हमारी सीट भी खोली। फिर हमने डीएम साहब से शिकायत भी करी, उनकी डीएम साहब से की, डीआईजी साहब से की, कप्तान साहब से की शिकायत। तो वो हटे भी फतेहगंज पूर्वी से जांच में। तो इस हिसाब से जब समाज की सेवा करोगे तो विरोध भी होगा, पार्टियों से विरोध होगा और थोड़ा बहुत प्रशासन जब गलत कोई दरोगा सिपाही कोई लेखपाल खाने कोई अगर गलत काम करेगा तो उनसे भी विरोध होगा, झेलना पड़ेगा, झेलेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी को 27 में फिर 5वीं बार फुल बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे हम। तौफीक भाई, जैसा कि आप पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और आप बसपा से उस समय भी टिकट मांग रहे थे और बसपा से टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़े। इस बार चुनाव की कोई बात नहीं, चुनाव लड़ गए तो वो थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, उसी गलती भी हमने एहसास की कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब पार्टी में थे तो नहीं लड़ना चाहिए, तो कुछ हमारे संगठन का ही मामला था, पर अपने यहीं का जनपद का उसको हम कोई बात नहीं करना चाहते। मगर इस बार अब चुनाव लड़ने के हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। इस बार हमारे दिमाग में बस यही है कि बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। तभी जब बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी तभी हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, तभी हमारे भाइयों को बहन बेटियों को रोजगार मिलेगा। काफी हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ चुका है। आप ये समझ लो कि हमारे जो बच्चे हैं वो 3-4 पीढ़ियां हमारी खराब हो चुकी हैं, जिन्होंने तैयारियां की 14 से लेकर अभी तक 14 से लेकर अभी तक जिन्होंने तैयारियां की, तो वो सही बच्चे सब बेचारे शादीशुदा हो गए, उनको 2-2 3-3 बच्चे हो गए। तो अब जो हमारा बहुजन समाज है वो अब रोजगार के लिए वोट देगा, शिक्षा के लिए वोट देगा, सुरक्षा के लिए वोट देगा और आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए वोट देगा, क्योंकि नस्लें बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों 3-4 पीढ़ियां खत्म हो गई, 14 से लगा लो कैसे साले हो गई। 14 से अभी तक हमारी किसी बहन बेटी को या किसी भाई को नौकरी मिली? तैयारियां सबने की। सरकार तो प्रेजेंट सरकार कह रही है हम बहुत नौकरियां दे रहे हैं। कहाँ आप बताइए, कहाँ सब हमारी बहन बेटी पुलिस भर्ती करा रहे हैं, लेखपाल भर्ती करा रहे हैं। कराने से क्या होता है, कहने से क्या पेपर लीक कर देते हैं। जहाँ कोई नौकरी निकालते हैं पेपर लीक कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया, नौकरी खत्म हो गई। तो इस वजह से अब हमारी बहन बेटियां जो हमारे भाई हैं जो बेचारे पीछे जा चुके हैं, तो उनके घर में और भी सदस्य ना बहन बेटियां और भी भाई जो तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनके लिए हमारा समाज सब खड़ा होगा
और 5वीं बार एक एक वोट चुनकर बहन कुमारी मायावती जी को डाला जाएगा और उत्तर प्रदेश का 5वीं बार सन 2027 में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तभी हम लोग हमारी बहन बेटियों सभी भाइयों को सभी को रोजगार मिलने का काम होगा। तो आज की तारीख में रोजगार की बात करो, जो और वर्तमान जो सरकारें हैं, जो और दल है, वो घृणा पैदा करके इस समाज में राजनीति करना चाहते हैं। मगर एक बहन कुमारी मायावती जी हमारी ऐसी हैं, वो सर समाज को सम्मान देके और सर समाज को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा देने की बात करती हैं। तौफीक भाई, जैसा कि आप बसपा में जिला उपाध्यक्ष पद पर थे और हाल ही में आपने इस्तीफा दिया है। वो ऐसा ना कि हमें तो काम करना है, हमें तो काम करना है, तो वो चीज़ कुछ और है। हमने संगठन के लोगों से भी कहा कि बगैर काम करे, बगैर पद पे भी रह के काम करो। भाई बहन जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, तो पद ले लिया तो हम काम कर रहे, तो फिर तो ये हो जाएगा ये पद के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो ये चीज़ दिखाने के लिए हमने इस्तीफा दिया कि बगैर पद रह के जब सब जिम्मेदार साथी काम करने लगेंगे, तो बहन कुमारी मायावती जी आसानी से हम लोग 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर हम पद को लेके अगर हम काम करेंगे, तो फिर हम तो पद के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने इस वजह से फैसला लिया कि बगैर पद पे हम रात दिन गाँव-गाँव जाएंगे, जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा उस पर काम करेंगे और जो भी बहन जी ने आदेश दिया उस पर बिल्कुल फॉलो करेंगे और मजबूती से काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के गाँव तक जाके, पोलिंग बूथ तक जाके। तौफीक भाई, जैसा कि आप लगातार विधानसभा 123 बिथरी में मिशन 2027 फ्लैक्स और बैनरों के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप बिथरी में करें गलत है, बिथरी में नहीं। आप तो आप हमारे देखो, आप बिथरी में भी देखेंगे, कैंट में भी देखेंगे, शहर में भी देखेंगे और फरीदपुर में भी देखेंगे। इस टाइम वर्तमान में मैं फरीदपुर को देख रहा हूँ। फरीदपुर विधानसभा हमारी रिजर्व विधानसभा है और फरीदपुर विधानसभा को इस टाइम मैं देख रहा हूँ पर्सनल तरीके से। और मैं समझ लो कि जब तक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तब तक मजबूती से फरीदपुर को मजबूत करना। उसके बाद में जब हमारे फरीदपुर में जब जब कोई हम पार्टी कोई प्रभारी बना के घोषित कर देगी, फिर मैं दूसरी विधानसभा पकड़ूंगा। तब तक मैं जहाँ विधानसभा है, जहाँ कमजोर है पोलिंग बूथ, जहाँ भी कोई कमजोरी है किसी भी विधानसभा में, किसी में, तो बाहर जाने का काम करूंगा मैं, उसको मजबूत करने का काम करूंगा, पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। तो भीख भाई, जैसे कि यूपी के अंदर तमाम राजनीतिक दल सरकार में सम्मिलित हैं। आप देखिए, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल हैं। बसपा ही क्यों चुना है आपने? नहीं, इसको तो हमने पूरा जीवन दिया। बसपा का मतलब जो बहुजनों की लड़ाई मानवर बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने लड़ी। बाबा साहब ने संविधान दिया। अभी तक आपको लग रहा है कि संविधान लागू हुआ है देश में? अभी तक कोई बता दे कि संविधान का लागू हुआ हो? नहीं लागू हुआ। जब तक बाबा साहब की विचारधारा मानवर काशीराम साहब ने चलाई, और मानवर काशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी चला रही है, जब तक इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी नहीं बनेगी, तब तक वो संविधान लागू नहीं हुआ। और जिस दिन इस देश में संविधान लागू हो जाएगा, उस दिन पता लग जाएगा लोकतंत्र क्या होता है। संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, किसी भी धर्म को नीचा ऊंचा नहीं करता है। और हर धर्म के व्यक्ति को अपना जो भी उसे जुलूस निकालना है, जो भी करना है, कोई पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो संविधान पूरी पावर देता है। आज आप ऐसा लग रहा है कि पावर मिल रही है? आज तो मुंह देख के थप्पड़ मारा जा रहा है, मुंह देख के हर काम करे जा रहे हैं। तो इस वजह से सबसे अच्छी पार्टी जो बीएसपी है, बीएसपी लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र अच्छी तरीके से चलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी से ज्यादा अच्छा नेता इस प्रदेश और देश में नहीं। तौफीक जी, जैसा कि आपकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट निकली है वहाँ, और आप 27 में सरकार का सपना देख रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा था, उन्होंने घृणा पैदा की है। जो मैंने भी कहा था कि जो पार्टियां और हैं, जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इनका मेन मुद्दा यह है कि घृणा पैदा करके, हिंदू मुस्लिम घृणा पैदा करके, इन्होंने घृणा पैदा करके आज तक हमारे समाज को, सभी समाज को, बहन बेटियों को, सभी को खत्म करने का काम किया। कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, मैंने फिर कहा कोई कहता। तो अब हमारे सब मुस्लिम, दलित भाई, बैकवर्ड भाई, जितने भी समाज के लोग हैं, सब अब रोजगार को वोट देंगे, अपनी सुरक्षा को वोट देंगे और अपने ऊपर कोई आफत ना आए उसके लिए वोट देंगे। सबसे मेन चीज तो रोजगार किसको मिला? अभी तक किसी को नौकरियां मिली? किसी को मिला? सब तो प्राइवेट कर दिया सरकार ने। तो इस घृणा से दूर होकर, हिंदू मुस्लिम घृणा से दूर होकर, अब हमारे सभी समाज के, बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को सन 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तौफीक भाई, जैसा कि 9 अक्टूबर के लिए लखनऊ में एक मानवर काशीराम की परिनिर्वाण दिवस पर एक रैली का आयोजन हुआ, उसमें जो बसपा सुप्रीमो, उन्होंने सरकार की बड़ी तारीफी कर दी। नहीं, तारीफ नहीं की सरकार की उन्होंने। आप गलत कह रहे हैं। तारीफ की, सरकार की तारीफ नहीं की। उन्होंने समाजवादी की कमी जताई कि जब सन 2012 में सरकार, जब हमारी बसपा की सरकार गई और समाजवादी सरकार आई, तो बहन कुमारी मायावती ने जितने भी महापुरुषों के धर्मस्थल और पार्कें बनाई थी, उसको समाजवादी ने ढकने का काम किया। उसके बाद में जो भी मानवर काशीराम साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से जो भी
जिले और तहसीलें जो बनाई उनको समाजवादी ने बदलने का काम किया। उसके बाद में जो जर्जर हालत हो गई थी पार्कों की, सब पार्कों की जो महापुरुषों के नाम से, बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हैं पार्क, तो उन पार्कों जो पैसा आता था वो पैसा सब समाजवादी ने दबाने का काम किया। बहन कुंवारी मायावती ने जब देखी उस हालत को तो उसके लिए लेटर, माननीय जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके लिए लेटर लिखा बहन जी ने कि जो पैसा हमारे धर्म स्थलों से आ रहा है, जो पैसा हमारे धर्म स्थलों से आ रहा है, आप अपनी जेब से पैसा मत लगाइए। बहन जी का अपनी जेब से पैसा मत लगाइए, आप जो हमारे धर्म स्थलों से पैसा आ रहा है वही पैसा हमारे धर्म स्थलों में लगा दीजिए, आपकी बहुत धन्यवाद होगी। तो योगी जी ने क्या काम किया, उस पैसे को लगाने का काम किया। योगी जी ने अपने पास से पैसा नहीं लगाया, योगी जी ने वही पैसा लगाया जो उन धर्म स्थलों से पैसा टिकटों का आया था। उसी बात को बहन कुंवारी मायावती जी ने कहा कि भाई कि देखो, उसी बात को बहन कुंवारी मायावती जी ने कहा कि भाई समाजवादी सरकार ने तो महापुरुषों को, इतिहास को दबाने का काम किया, जो मैंने नाम दिया उनको मिटाने का काम किया। मगर मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे कहने पे जो जर्जर हालत हो रही थी, खराब हालत हो रही थी, मेरे जो महापुरुषों के नाम से पार्कें बनी थी उनको, उनका सुंदरीकरण कराने का योगी जी ने काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। ये नहीं कहा कि उस सरकार का धन्यवाद दिया, जो पैसा टिकटों का आया वो पैसा योगी जी ने लगाया बहन जी के कहने पे, उस बात का खाली धन्यवाद बहन जी ने दिया। और बाकी जो लोग गलत फहमी से, गलत तरीके से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि उनकी आदत है कि हिंदू मुस्लिम करोगे तभी हम लोग सत्ता में रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे। तो भी भाई, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा ने सहयोग किया था रैली में, इसलिए इतनी, मैं समाजवादी से कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े धनवान हो, आप इतने बड़े, आप रैली करके दिखा दो भाई, आपके पास पैसा भी है, आपके पास धन भी है, आप करके दिखाना दो। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप भी धनवान लोग हो भाई, आप करके दिखा दो ना रैली। ये बहुजन थे जिन्होंने रोटी, सूखी रोटी 3 दिन खाई, मतलब रख के बांध के घर से ले गए, उसके साथ में हरी मिर्च, प्याज, मिठाई, जो चाहे गरीब आदमी, बहुजन आदमी, तो वो रख के आपने वीडियो नहीं देखा। मैं आपके वीडियो से कहना चाहता हूं कि कोई भी धनवान आदमी ने अगर इस रैली 9 अक्टूबर की रैली के लिए अगर 10 रुपए का भी सहयोग कराओ तो इस वीडियो कमेंट कर देना। मैं तौफीक प्रधान बरेली से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति कहते कि हाँ मैंने बस दी है, 10 रुपए दिए, ये सब 1-1 रुपया इकट्ठा करके, सब एक रुपया, 10-10 रुपए, 50-50, 100-100, 200, 500 रुपए कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने बहन कुंवारी मायावती जी का हौसला बढ़ाने का काम किया, जो 9 अक्टूबर की रैली नखलों में हुई थी। और उम्मीद से ज्यादा ये तो बहन जी ने खाली हम लोगों को इशारा दिया था कि हाँ मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि बना, बहन जी कहते कि आपको बिल्कुल ही आना है, झड़ के आना है। तो बहन, आप भाई साहब, नखलऊ में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। अभी 20-20 किलोमीटर, फिर 100-100 किलोमीटर नखलऊ के बहरार, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। एक बार डांट के बहन जी कहते नहीं कि आना सबको एक तरफ से, तो हम लोग वो काम करेंगे। हम लोग बहुजन लोग हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग बहन जी को नेता मानते हैं, देवी मानते हैं। बहन जी का जो भी आदेश हो सिरमाथे होगा, और बहन जी जो भी आदेश होता सिरमाथे होता, जो भी आदेश आगे देंगे वो भी सिरमाथे होगा। और अगली रैली आप देखने काबिल होगी, जो भी बहन जी आदेश देंगी। कभी भाई, जैसा कि आपके नेता बताते हैं कि जब बसपा सरकार थी तब कई रैलियां हुई, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। आज सरकार भी नहीं और मात्र एक विधायक है आपके, उसके बावजूद इतनी भीड़। वही बात तो मैंने कही, अब जनता बहुजन जो जाग गए, हमारे बहुजन जो वो जाग गए हैं। अब उनको एहसास हो गया कि रोजगार हमको कहाँ मिलेगा, सुरक्षा हमको कहाँ मिलेगी। मेरी बात तो समझ रहे हो, हमें चैन से सांस लेने के लिए कहाँ मिलेगी। तो उनको सबको दिमाग में आ गया कि अब बहन कुंवारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन कुंवारी मायावती जी के साथ खड़े हो, जहां बहन कुंवारी मायावती बुलाए वहां कंधे से कंधा मिला के सब लोग जुट जाओ। ये संदेश था बहुजनों का, जो नखलऊ में आपने देखा था। ये सन 2027 थी जो आपने नखलऊ में 9 अक्टूबर को देखी थी। ये सन 2027 का ऐलान था कि सन 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन बनना है, वो ऐलान था। वो बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई थी कि देखो हम अब कहीं नहीं भटकेंगे, किसी कहने भटकेंगे। अब 27 में बहन कुंवारी मायावती जी को ही 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फुल बहुमत से बनाएंगे। तो भीख भाई, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक दल हैं और सबके अपने अपने विधायक हैं। जैसे आप देखिए, अनुप्रिया पटेल जी की अपनी पार्टी है, और डॉक्टर संजय निषाद की अपनी पार्टी है, और ओपी राजभर जी की अपनी पार्टी है। समाजवादी अलग है और तमाम और राजनीतिक भाजपा अलग है। लेकिन आपको लग रहा है ये तमाम जो पार्टियां हैं आपस में कई दलों को मिलाकर चुनाव लड़ती हैं, या बसपा भी कई दलों को मिलाकर चुनाव लड़ेगी, या अकेले दम पर लड़ेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने ये बात अच्छी पूछी। जैसे कि ये 25-30 दल इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। हमारे नेताओं ने इस बात को कहा है, कई बार कहा है कि एक बार कोई भी दल अकेला चुनाव लड़ के देख लो, अगर उसकी जमानती में जब्त हो जाए। बहन कुंवारी मायावती जी बार चुनाव अकेले लड़ रही हैं, आप देख रहे हो, जमानत तो जब्त नहीं हो रही ना। हमारी 22 का चुनाव ले लो, ऐसा कोई विधायक हो जिसको 25,000, 26,000, 17,000, 18,000, 40,000 से कम वोट पड़ाओ, ये कोई दल अकेला लड़के देख ले, जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये बहुजनों की ताकत है, जो हमारे लोगों को गुमराह कर रखा था समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनकी भी आंखें खुलने लगी, उनको भी इस बात का एहसास होने लगा कि ये लोग, दोनों पार्टियां हमको गुमराह कर रही हैं।
अब वो दोनों जो पार्टियों में हमारा वोट गया था वो वापस बहुजन समाज में आएगा और बहन जी को वोट करेगा वो 27 में। तौफीक भाई, जैसा कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावल, वो भी एक नए तरीके से राजनीति में उठकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो उसके बारे में मैं नहीं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उसके बारे में भाई, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता मैं टिप्पणी करूं। ये मतलब आजाद समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान होगा? नहीं, नुकसान क्या है, वोट के लिए तो आप देख ही रहे हो, वोट के लिए तो इतना ही बहुजन है, जितना ही बहुजन है बहन जी के लिए वोट करेगा। तो आप लगातार आप सर्वे कर लीजिए, आप कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए, जब वोट की बात आती है तो बहुजन जो है वो बहन जी को ही वोट करेगा। संगठन तो बाबा साहब को लेकर बहुत संगठन हमारे देश में चल रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बहुत संगठन चल रहा है, हमारे जितने भी देश के अंदर संगठन चल रहा है वो सभी कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बीएसपी है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, और जब वोटों की बात आ गई तो वोट सब बहन कुमारी माता जी को पड़ेगा। क्या आजाद समाज पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ, कोई नुकसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, वो तो वोटों के ऊपर है ना, वोटों ने साफ कहा कि वोट हम खराब नहीं करेंगे, वोट हम बहन जी को देंगे। आप किसी भी चुनाव को उठा के देख लेना, आप किसी भी चुनाव को देख लेना, सब वोट बहन जी को पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बरेली जनपद के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और बसपा के नेता तौफीक प्रधान। किस तरीके से आपने देखा, बेबाकी से अपनी बात को बरेली देहात न्यूज के माध्यम से रखा और लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।